Good evening all, welcome to Learners Academy. So this is second part of exercise number 6.3 of your chapter number 6, that is similarity of triangles, or simply we can say triangles. ठीक है, exercise number 6.3 part 2. part 1 में हमने यहां तक के क्वेश्चंस करके, राइट? सो पार्ट 3 जो पहला क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने चेक किया कि हमको एक ट्रेपेजियम गिवन है. क्या गिवन है? There is a trapezium ABCD given, and we all know that trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel and other pair is खड़ा होना, रुक, खड़ा हो गया आगे. सो एक पेयर आपको पैरेलल बनाना है और एक पेयर आपको नॉन पैरेलल बनाना है. अब एबीसीडी में आपको ये तो पता चल रहा है कि एबी और डीसी का एक पेयर पैरेलल, एक ऑपोजिट पेयर बनेगा और बीसी और एडी का दूसरा बनेगा. तो कौन सा पैरेलल बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में छुपी हुई होगी. सो यहाँ तो डायरेक्टली गिवन है, देखो यहाँ तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है क्या कि एबी इज पैरेलल टू डीसी या सीडी, एक ही बात है. ठीक है, AB is parallel to DC given है, ट्रेपेजियम ABCD बनाना है. जल्दी से पहले तो ट्रेपेजियम बनाओ एंड देन उसकी दो डायगोनल्स AC एंड BD को हम O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा देंगे. ठीक है, तो ट्रेपेजियम का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है. अभी लास्ट के दो क्वेश्चंस किए हैं, याद है? तो किए हैं, तो उसमें भी यही प्रूव किया था क्या? चेक करो. यानी कि हर एक ट्रेपेजियम में ये तो प्रूव होता ही है, हर एक ट्रेपेजियम में ये रेशियो तो प्रूव होता ही है. डायगोनल्स अगर अपन इंटरसेक्ट करवा दें O पे तो ये रेशियो तो प्रूव होगा ही होगा. पर पिछले एक्सरसाइज में हमने बीपीटी से प्रूव किया, इस एक्सरसाइज में कैसे प्रूव करना है आपको? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से प्रूव करना है. कोई सी भी चार में से एक सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके आपको ये प्रूव करना है. क्लियर है इंस्ट्रक्शंस सभी को? So everyone has drawn the figure. तो सेम वही वाला फिगर बना दिया होगा. ठीक है, जो हमने लास्ट बनाया था दो क्वेश्चंस, पिछले एक्सरसाइज के आखिरी के दो क्वेश्चंस, लाइक दिस. एंड स्केलिन ट्रेपेजियम बनाना है ना, मतलब एक साइड इसकी लंबी रखनी है, एक साइड इसकी थोड़ी सी छोटी रखनी है. ठीक है, सो एबीसीडी, ए बी सी डी. चेक करो, एबी को डीसी से पैरेलल बनाया है, मैंने बनाया है. पैरेलल पेयर कौन सा दिख रहा है? एबी एंड डीसी. एंड उसके बाद फिर हम इसके डायगोनल्स को O पे इंटरसेक्ट करवा देते हैं. और अब आपको ये रेशियो निकालना है या प्रूव करना है. OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD. तो कुछ इसी प्रकार का रेशियो, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है कि OB को नीचे उतार दिया, OC को ऊपर उतार दिया, हो सकता है इस रेशियो का रेसिप्रोकल हो, पर करीब करीब यही रेशियो आपने पिछली एक्सरसाइज में प्रूव किया है. दैट मींस ट्रेपेजियम में हमेशा ये रेशियो प्रूव होगा. कौन सा रेशियो? डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे. डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेम रेशियो में डिवाइड. ऊपर का ऊपर से रेशियो नीचे का नीचे से मैच करेगा, या फिर इस डायगोनल का ऊपर नीचे रेशियो और इस डायगोनल का ऊपर नीचे रेशियो मैच करेगा. समझ गए? बोलो, समझ आया क्या? इन शॉर्ट आपको मोरल ऑफ द स्टोरी यानी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है. इस डायगोनल का ऊपर का नीचे से रेशियो और इस डायगोनल का ऊपर से नीचे से रेशियो सेम आएगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऊपर का ऊपर से रेशियो और बाद में बोलो नीचे का नीचे से रेशियो से भी मैच होगा. ओके, अब इसको प्रूव करना है आपको, तो लिखो गिवन पॉइंट्स. ABCD is a trapezium in which ABCD is a trapezium in which
in which what diagonals, in which diagonals AC and BD intersect at O. Intersect at O. Okay. ओके नाउ व्हाट, बस ये गिवन पॉइंट है हमारे लिए, और कुछ गिवन पॉइंट नहीं है। चलिए टू प्रूव, और क्या है, क्या, ओके ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हैं ना, एंड ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है। अभी चलिए टू प्रूव, वो वाला रेशियो कॉपी पेस्ट करो, क्या है बोलो, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय ओडी। अच्छा ये रेशियो सेम वही रेशियो जो हमने पिछले एक्सरसाइज में प्रूव किया, आप पिछले एक्सरसाइज वाला रेशियो बताना कोई एक जना देखकर, एओ बाय बोलना एक बार, पिछली एक्सरसाइज से देख के बताना, एओ बाय बीओ इक्वल टू, सब लोग चेक करो क्रॉस वेरीफाई करो, यही था। अब एओ को मैं ओए लिख सकता हूं, ठीक है। रही बात नीचे सर बीओ आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी बताया ना मैंने, ओबी को नीचे उतार के ओसी को ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो ओबी नीचे आ जाएगा तो बीओ, फिर ये सीओ ऊपर चला जाएगा तो सीओ, और डीओ ओडी, तो सेम ही रेशियो है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछली एक्सरसाइज में अलग रेशियो प्रूव होगा और इस एक्सरसाइज में अलग रेशियो प्रूव होगा, ट्रेपेजियम है भाई, ट्रेपेजियम एक्सरसाइज चेंज होते हैं, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज होना चेंज हो जाएगी, तो रेशियो सेम ही प्रूव होगा, प्रूव करने का प्रोसीजर अलग होगा। पिछली एक्सरसाइज में पीपीटी की मदद से प्रूव करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम सिमिलैरिटी की मदद से उसको प्रूव करेंगे, समझ आया क्या, ओके ठीक है। तो सिमिलैरिटी की के को इस्तेमाल करते हुए हमको इसको प्रूव करना है, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे सिमिलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए होता है। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ऐसे दो ट्राइंगल्स जिसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज हो, दो ट्राइंगल्स चाहिए। यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे हैं, यहाँ तो 4 से भी ज्यादा है, ध्यान से देखो 8 है, 8 ट्राइंगल है, नहीं दिखाऊं, काउंट नहीं कर सकते, इतनी एनालिटिकल 1 2 3 4 तो छोटे छोटे, अब हर दो को मिला के एक ट्राइंगल बनता है, जैसे 1 और 4 को मिला दो एक ट्राइंगल बन गया, 1 और 2 को मिला दो एक और ट्राइंगल बन गया, 2 और 3 को मिला दो एक और ट्राइंगल बन गया, और 3 और 4 को मिला दो एक और ट्राइंगल, 4 ऐसे बन गए, 4 ऐसे बन गए जो 2 ट्राइंगल का मिश्रण है, और 4 सिंगल है, तो टोटल 8 ट्राइंगल है। तो उन 8 में से कौन से 2 ट्राइंगल लिए जाएं ताकि ये रेशियो प्रूव हो जाए, ये मेरा सवाल है ना। तो देखो बड़ा ही सरल है, बहुत सरल है, आपको ट्राइंगल देखना है तो आपको ये तो पता है कि न्यूमरेटर तो एक ट्राइंगल क्या होगा, और डिनोमिनेटर दूसरे ट्राइंगल का होगा, वेरी इजी। तो देखो न्यूमरेटर एक ही ट्राइंगल का होगा, तो ऐसा ट्राइंगल सोच लो ना जिसमें ओए और ओबी साइड आती हो, ओए और ओबी साइड आती हो, ऐसा ट्राइंगल ओएबी, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें ओसी और ओडी साइड आती हो, ओसीडी, समझ आया। और देखो फ्लो यहीं से बनाते चलो, ओ ए और फिर इसका तीसरा लेटर ओ ए बी, यहां से फ्लो बनाओ ओ सी और तीसरा लेटर हो, आप रेशियो में से फ्लो बनाते चलो, वो हमेशा मैच करेगा वहां से जो गिवन रेशियो है, ठीक है। तो ट्राइंगल का नाम पता चल गया आपको बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं सर ट्राइंगल तो पता चल, इसमें बताओ कहाँ है ये दोनों ट्राइंगल, ओ ए बी, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये सामने वाला ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये रेशियो मिल जाएगा बाय सीपीएसटी से रेशियो मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। बट अब मुद्दा है कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें, सिमिलर गिवन थोड़ी ना कि दोनों सिमिलर हैं, तो इनको सिमिलर हमको प्रूव करना है। सो गिवन पॉइंट्स में से ऐसी क्या बात है जो इसको सिमिलर बनाती है, AB पैरेलल DC है, तो अगर AB पैरेलल DC है तो फिर क्या कृतिका, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एक बार OC को ट्रांसवर्सल मान लिया जाए, एक बार OC को ट्रांसवर्सल मान लिया जाए तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और एक बार DB को ट्रांसवर्सल मान लिया जाए तो दिस एंगल इक्वल टू, एंड ये वाले दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट। देखो गिवन इंफॉर्मेशन में 3 एंगल्स क्लियरली निकल रहे हैं, मतलब पता चल रहे हैं कि इक्वल हैं, तो हमको निकालने हैं, और तीसरा एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकालना पड़ रहा है तो नहीं निकालना है। क्लियर कट बात को नोट करो, क्या कहा मैंने
गिवन ट्राइंगल्स में इसके 3 एंगल, इसके 3 एंगल से क्लियर कट किसी न किसी लॉजिक से बराबर हो रहे हैं तो हमको करने हैं और ए सिमिलैरिटी ही इस्तेमाल करनी है। पर अगर 3 एंगल्स ना होके 2 एंगल्स ही इक्वल क्लियर कट पता चल पा रहे हैं, हाँ तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पता चल रहा हो तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, उस केस में अपने को ए सिमिलैरिटी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तो तीनों एंगल्स विदाउट ट्रायंगल सिमिलैरिटी के आ रहे हैं ना, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री इसका इस्तेमाल ना भी करें तो भी तीनों एंगल के किसी दूसरे तीसरे लॉजिक से इक्वल आ रहे हैं ना, तो तीनों एंगल्स इक्वल टू तीनों एंगल्स करने हैं और ए सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। ओके चलो, सो अब सुनिए ध्यान से एक और चीज, प्रेजेंटेशन पार्ट पे ध्यान दे रहा हूं मैं। इधर देखो, सपोज करो मैंने लिख दिया, एक बार लिखना मत आप, इन ट्राइंगल ओएबी एंड ट्राइंगल, अभी शुरुआती कुछ क्वेश्चंस में हमको टाइम लगेगा क्योंकि हम सेट हो रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं प्रेजेंट, फिर धीरे धीरे 5 छठे क्वेश्चन तक आते ही फिर सारी चीजें डिस्कस हो चुकी होंगी, फिर केवल क्वेश्चन चेंज होंगे, लेवल बढ़ जाएगा, तो उस टाइम हम स्पीड बढ़ा सकते हैं ना। अभी ध्यान से देखो, ओएबी एंड ओसीडी। अब जैसे मैंने ट्राइंगल लिख दिया तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ए सिमिलैरिटी लगानी है, तो आप 3 एंगल जब लिखोगे, जैसे पहला एंगल इधर और पहला एंगल इधर, तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा, फिर इधर दूसरा एंगल इधर दूसरा एंगल इक्वल करोगे उसका रीजन भी देना पड़ेगा, फिर तीसरा एंगल लिखोगे इधर उसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो क्या ये तीनों रीजन इतनी इजीली लिख सकते हैं क्या अपन? वो चीज अपने को सोचनी पड़ेगी। तो रही बात इन दोनों एंगल्स की, तो ये तो क्लियरली लिखा जा सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे आया, इसका तो डिस्क्रिप्शन चाहिए ना। क्या डिस्क्रिप्शन होगा कि DC इज पैरेलल टू AB एंड CA इज द ट्रांसवर्सल, ये इसका डिस्क्रिप्शन होगा। और फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे आया, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अगेन DC पैरेलल AB एंड DB इज द ट्रांसवर्सल। तो इतनी बड़ी बात हम सामने लिखेंगे तो बड़ा सा हेक्टिक लगेगा, तो फिर क्या करें, तो देखो जिसका डिस्क्रिप्शन बड़ा हो या कहीं से डिराइव करके लाया जाए, कहीं से कोई चीज डिराइव करके उसका डिस्क्रिप्शन लाया जाए, तो ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले ही उसकी वो सामग्री पहले ही तैयार कर देनी है। समझ गए क्या? और जिस एंगल का रीजन बिल्कुल एक ही लाइन में लिखना पड़ रहा है और उसमें से किसी का डिराइव नहीं करना पड़ रहा कहीं से, उसको लगे हाथ ऑन द गो ऑन द फ्लो ही कर देना है। ठीक है क्या? समझ आया? दैट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी आप जिक्र मत करो, लेकिन आप उन दोनों एंगल्स का जिक्र, उसकी सामग्री पहले तैयार कर लो, उसके बाद ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस करवाओ। समझे क्या? ठीक है ना? क्योंकि क्या होगा, जैसे मैंने ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस कराया, दिस मैंने एक बात लिखी, फिर मैंने दूसरी बात बड़ी लंबी सारी लिखी, इसका डिस्क्रिप्शन ये डिराइव कर रहे हो, ये डिराइव कर रहे हो, फिर तीसरी बात लिखी, तो वो 3 बातें एक साथ दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है ना, तो ट्राइंगल सिमिलैरिटी पकड़ने में नहीं आएगी ना हमको ना चेक करने वाले को। ट्राइंगल सिमिलैरिटी में क्या होता है, ट्राइंगल इंट्रोडक्शन दे दिया, 3 बातें लगे हाथ होनी चाहिए, एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन। अब मान लो किसी भी बात का डिस्क्रिप्शन बड़ा है, ये डिराइव करना है, तो पहले करके आओ, इंट्रोडक्शन से पहले ही करके आओ, फिर सामने बस लिख देना प्रूव्ड अबव, उन दोनों का एंगल को इक्वल पहले ही करे आओ और सामने लिख देना, जब ट्राइंगल सिमिलैरिटी में लिखोगे तो सामने लिख देना प्रूव्ड अबव। क्लियर है क्या? करके बताएं सारी बात? ओके, सो अल्टरनेट एंगल्स का काम कुल मिला के हमको पहले ही करना है, ट्राइंगल्स उठाने से पहले। मौलिक एंड चर्चित बिछड़ जाओ, जल्दी करो, उजड़ जाओ, जल्दी उजड़ो, थोड़ा और उजड़ो, इधर आओ। ओके ठीक है, तो है यार, देखो भैया ध्यान से, DC इज पैरेलल टू AB, यस और नो? एंड मैंने दोनों ट्रांसवर्सल का जिक्र एक साथ ही कर देना है। दोनों ट्रांसवर्सल कौन कौन से बोलो जल्दी से? CA एंड DB आर द ट्रांसवर्सल। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो और आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, और इसके सामने डालो गिवन है क्या, एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्सल। CA एंड DB आर द ट्रांसवर्सल्स। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब ट्रांसवर्सल वाली बात गिवन नहीं है लेकिन फिगर से क्लियर है, और वो बात तो क्लियर कट गिवन है। बोलो यहां तो कोई डाउट? ठीक है, सो अगर पैरेलल लाइंस गिवन है, लगे हाथ ट्रांसवर्सल्स गिवन है, तो अल्टरनेट एंगल्स का लॉजिक लगाया जा सकता है। बोलो ठीक है, तो लगाइए। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, देखो यहां से, बोलो एंगल OAB,
एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू ऊपर वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ओ सी डी हो जाएगा, बोलो। और इस ये तो था सीए को ट्रांसवर्सल लिया जब, ये तो क्या था जब सीए को, अब डीबी को ट्रांसवर्सल लो, एंड लगा के डीबी को ट्रांसवर्सल लिया तो नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल होगा, क्या नाम रखेंगे इसका हम, बोलो नाम बोलो, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ बी सी। अब देखो इनको, इनका ये नोटेशन गलत है, अगर इधर आपने सिंगल सिंगल लाइन लगाई तो इधर डबल डबल लाइन लगानी, सिखाया था ना, क्योंकि अगर आप चारों में सिंगल लगा देंगे तो इसका मतलब है चारों इक्वल है, जो कि ऐसा नहीं है। ओके, एंगल क्या क्या नाम रखना है, ओ टी सी। अब इन दोनों का कॉमन रीजन डाल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है क्या यहां तक, ठीक है। अब आप ट्राइंगल इंट्रोडक्शन करो, अब आप क्या करो, सीधे ही ट्राइंगल इंट्रोडक्शन। नाउ इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम आपने पहले सोच के रखा है, ओ ए बी एंड व्हाट, एंड व्हाट, ओ ए बी ओ सी डी, क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए ऐसे नहीं लिखना पड़ता कि लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, नहीं, ऐसे तो फिर सारे कर क्या हो गए, वो भी नहीं होता है ना, चीज जितनी अच्छी लगे उतनी ही करनी है, ठीक है ना भाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए लाइन पैरेलल होने की जरूरत है क्या, जहां पर भी दो लाइनें टकराएंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर बनेंगे, अंडरस्टूड है, तो फिगर से अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो इसको तो हम ऑन द गो ही कर देंगे ना, तो एक्स्ट्रा लाइन फालतू की नहीं लिखनी अपने को, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल ओएबी एंड ओसीडी, सबसे पहले तो आप यही दोनों एंगल से ऊपर लिखे आपने, कर दो कॉपी पेस्ट। पहला पॉइंट एंगल ओएबी इक्वल टू एंगल ओसीडी, दूसरा पॉइंट एंड लगाओ, एंड दूसरा पॉइंट लगाओ एंगल ओबीए इक्वल टू एंगल ओडीसी। और इनका रीजन अब अपने को ये नहीं देना कि लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, वो डिस्क्रिप्शन पहले कर दिया ना, अब क्या रीजन देना है इनका, प्रूव्ड अबव। अब इनका रीजन क्या देना है कि भैया ऊपर देख ले, ऊपर प्रूव कर लिया हमने भैया एंगल इक्वल क्यों है, तो उधर हमने ये भी बता दिया है कि कौन सी ट्रांसवर्सल है, उधर हमने ये भी बता दिया है कि कौन सी लाइंस पैरेलल है, समझ गए ना। सो इसके सामने अब मैं रीजन लगाऊंगा प्रूव्ड अबव। और तीसरा एंगल जो है बताइए, एंगल ए ओ बी, ये होगा 1 2 3, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, उधर से बोलना एंगल का नाम, ईशानी बोलो, नीचे से एंगल ए ओ बी है तो ऊपर से एंगल का नाम बोलो, गलत, जब ओ पे तो ऊपर भी ओ पे ही बनेगा ना, तो ए ओ बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी ओ डी, तीन लाइंस यहां पे लिखो, एंगल सी ओ डी। और इसका रीजन हम ऑन द गो लगा सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, नहीं वी ओ ए नहीं लगाना, पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो यहां तक समझ आया, ठीक है, डन अप टू हियर। सो 1 2 3 एंगल एंगल एंगल। अच्छा फ्लो, फ्लो आप चाहो तो लिखते टाइम चेक कर लो, आप चाहो तो तसल्ली से पहले लिख लो बाद में चेक कर लो, पर चेक जरूर करना है। करते हैं, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, पहले एंगल का फ्लो देख रहा हूं, पहले एंगल का फ्लो तो ट्रायंगल के फ्लो से मिल रहा है, ओ ए बी ओ सी डी मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल का फ्लो देखना है, मतलब ओ कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं, ओ बी ए, ओ बी ए, तो क्या उधर भी ऐसा ही फ्लो है, ओ डी सी ऐसा ही है, दूसरा एंगल का फ्लो भी मिल गया। तीसरा एंगल का फ्लो ए ओ बी चेक करो, और सी ओ डी चेक करो, तीनों चीजों का फ्लो मिलना चाहिए, अगर कल को साइड्स हैं तो उसका भी फ्लो मैच होना चाहिए ट्राइंगल के नाम से, क्योंकि हमको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेना कंपलसरी बताया गया है, ठीक है क्या, ओके। अब आप बेधड़क होकर लगाओ ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल बीच में आता है तो गिवन नहीं है ना भाई, दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं है, हम गिवन पॉइंट्स तो ये वही एंगल ए ओ बी है ना, हाँ हाँ बी ओ ए लिखो, और इसको फिर आप फिर क्या लिखोगे, डी ओ सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब आप बीओए को सीओडी लिखना चाह रहे हो, हाँ तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब बिल्कुल ऐसे उल्टा तो लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे एओबी को आप बीओए लिख सकते हो, इतना तो चलेगा,
AOB को हम क्या कर सकते हैं, DOA, और COD को हम DOC लिख सकते हैं, इतना तो चलेगा। ठीक है, कुल मिला के सेंटर वाला पॉइंट, एंगल पॉइंट मिलना चाहिए। देखो इधर सेंटर वाला O से O, इधर सेंटर वाला B से D, और इधर सेंटर वाला A से C। सेंटर से सेंटर मैच होना चाहिए, अगल बगल के इतना मैटर नहीं करते। और बिल्कुल ऐसे कैसे मिला दो तो बहुत अच्छी बात है, सेम टू सेम मिलाओ। चलिए, तो सो बाय यूजिंग विच सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, so by using AAA similarity criterion, बोलो दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर है, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ठीक है क्या, बोलो, मिल गई ट्राइंगल सिमिलैरिटी। अब यहां से हम हमारा गिवन रेशियो डिराइव कर सकते हैं क्या, बोलो, क्या रेशियो डिराइव करना था आपको, OA। तो यहां से अगर आप OA लोगे तो उसके नीचे वहां से क्या लेना पड़ेगा, बोल दो, OC इक्वल टू, फिर क्या लेना है, OB। तो यहां से अगर आप OB लोगे तो फिर वहां से उसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, OD, OB बाय O। ठीक है, सामने हम रीजन डाल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एक बार जो ट्राइंगल सिमिलर हो गए फिर वो किसी की नहीं सुनते। ठीक है, मतलब वो फिर सारे पार्ट्स इक्वल करके ही मानते हैं, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल या प्रोपोर्शनल जो भी हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये बात आप लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उधर OCD लिखा है हमने, चेक करो। अच्छा, हमने OAB और OCD लिखा है, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, पेज पन्ना पलट गया तो मेरा ध्यान नहीं गया। लिखो जैसा उधर इंट्रोडक्शन है वैसा ही लिखो, फिर इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हो। बोलना क्या नाम था उधर, OAB और OCD। तो अभी भी देखो फ्लो मैच करेगा, देखो इधर से ले लो OA, इधर से ले लो OA, तो उधर क्या लेना पड़ेगा, OC। और इधर से अगर मैं लूं OB तो उधर से क्या लेना पड़ेगा, OD। तो फ्लो तो इसमें मैच कर रहा है। बट अच्छी बात है कि आप वही नाम लो जो आपने इंट्रोडक्शन में लिया है। ओके, प्रूव्ड कर देना इसको। अब चर्चित सुनो इधर, ये रेशियो पहले कहां से मिला था, पिछली एक्सरसाइज में, अभी कैसे मिला, सिमिलैरिटी से। अब सुनना ध्यान से, अगर ये रेशियो गिवन है तो उसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर भी है, फिर तो पीपीटी से वो रेशियो निकाला। अब ये रेशियो है ना, इससे ट्रायंगल सिमिलर है। आप सिमिलैरिटी का प्रूफ मांग रहे थे ना, मिल गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली ये प्रूफ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, इस तरीके से प्रूफ किया जाता है सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस का, जो हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है ना, बीपीटी का इस्तेमाल करके रेशियो क्रिएट किया जाता है, उस रेशियो से ट्रायंगल सिमिलर किया जाए। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया सबको, भव्या बोलो, समझ में आया नहीं आया, आया है, फिर इतनी धीरे क्यों आवाज आ रही है। चैप्टर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.36 ड्रॉ करिए। ड्रॉ करिए। कल यहाँ पे इंग्लिश की शीट कौन कौन किस किसने रखी थी, और टैली, और बाकियों के ऊपर रखी हुई है, किस किस की है ऊपर, 3 लोगों की, सक्षम की भी है 4 लोगों की, 4 और 2 6, एक की और भी कम होगी फिर, गरिमा ने दिया था, गरिमा ने भी ऊपर ही रखी हुई है ना। ठीक है, ड्रॉ हो गया क्या फिगर, जल्दी करो भाई।
उल्टा कर दिया, देखते हैं। तो अब धीरे धीरे लेवल तो बढ़ाएगा ना। हो गया क्या? हो गया ड्रॉ? ठीक है, अब सुनिए बेटा, आपको दो ट्राइंगल्स ऐसे दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पे और एक ट्राइंगल यहाँ पे, तो उसमें सिमिलरिटी प्रूव करना आसान है, काफी आसान है, अलग अलग बिल्कुल न्यारे न्यारे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा केस बनता है कि न्यारे न्यारे नहीं दिख रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, जैसे मान लो कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, मान लो इस वर्टेक्स से कनेक्ट हो जाए ऐसे, ठीक है ना। अब ये दो ट्राइंगल हैं, एक वर्टेक्स पे कनेक्टेड है, मान लो साइड से कनेक्टेड हो जाए, कैसे? ऐसे, इस साइड से कनेक्टेड है, एक दो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। तो पहले दूर दूर थे, अब बिल्कुल बाउंड्री पे टच हुए, लेकिन अब क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। जैसे इक्वेशन देख पा रहे हो आप, सो दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। इनमें से ट्राइंगल सिमिलैरिटी सोचना सबसे ज्यादा कठिन होता है। समझ गए ना? आप क्वेश्चन देखते हैं पहले तो ये पहचानो कौन सी लेवल डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, उतना टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। क्वेश्चन सिलेक्शन भी आपको करना है ना एग्जाम में, तो आप पहचानोगे जब तो आप सिलेक्ट करोगे। डिफिकल्टी लेवल किसमें ज्यादा, एक तो अलग अलग ट्राइंगल रखे हुए हैं सबसे इजी, फिर थोड़ा सा ऐसे टच हो रहे हैं, टच होके जुड़े हुए हैं, साइड से जुड़े हुए हैं ऐसे, या पॉइंट्स वर्टेक्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट है ना। और फिर जब मर्ज हो गए, एक दूसरे के अंदर समाहित हो गए, किसी की एक साइड अंदर चली गई, किसी का एक वर्टेक्स अंदर, किसी का एक कोना अंदर चला गया, ठीक है ना, तो वो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वंस। अब ये वाला जो फिगर आपने ड्रॉ किया है, इसमें जो दो ट्राइंगल हैं PQS और PQR को आपको सिमिलर प्रूव करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये सिमिलर। तो PQS ट्राइंगल देखना जरा, PQS देखा, एंड TQR देखना जरा, T। अब देखो TQ की जो साइड है वो इसकी PQ साइड को ओवरलैप कर रही है, देन फिर QR, तो QR जो साइड है इसकी QS साइड को ओवरलैप कर रही है, और TR साइड बिल्कुल इससे बाहर है, यानी दो साइड्स को ओवरलैप कर रही है और एक साइड बाहर है। तो वो तीसरा केस बन गया ना, कुल मिला के एक दूसरे के अंदर मर्ज होने वाले ट्राइंगल्स, ठीक है, मिक्स्ड फिगर्स बोलते हैं इसको, मिक्स्ड ट्राइंगल्स, मिक्स्ड ट्राइंगल से बना हुआ फिगर। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल तो पैदा हो, ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले तो आप गिवन पॉइंट डाल दीजिए, एक ही गिवन पॉइंट कि एक रेशियो गिवन है, नहीं दो है, एक तो रेशियो है और एक एंगल है, एक रेशियो एक एंगल। सो गिवन, पहला गिवन पॉइंट एक रेशियो QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR, एंड सेकेंड गिवन पॉइंट एक एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहां तक हुआ? और टू प्रूव क्या करना है, एक ट्राइंगल सिमिलैरिटी को प्रूव करना है। टू प्रूव ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS has to be proved similar to triangle TQR, PQS को TQR के सिमिलर प्रूव करना। ओके, लिख लिया यहां तक, और अब फाइनली प्रूफ सेक्शन चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल इक्वल है, यहां से ये तो सबको पता लग रहा है कि SAS लगने वाला है, गिवन पॉइंट से तो दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं, देखो भाई, अच्छा जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, क्या वो इस ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रूप में है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो इधर है QR, तो QR उस ट्राइंगल का ले लिया इसने, तो QR उधर है, तो QR के कॉरेस्पॉन्डिंग QS होगी, चेक करो, है ना। तो QR के नीचे इधर भी QS है, तो पहले रेशियो में तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दूसरा रेशियो देखते हैं QT, तो QT ये रही, तो इधर QT है तो इधर क्या होना चाहिए था, QP। PR कहां से दिख रहा है,
QT है तो इधर क्या होना चाहिए था, QP, लेकिन है क्या, दैट मीन्स कुछ भी हो जाए PR को इस QP या PQ से इंटरचेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो दो साइड्स की प्रोपोर्शनल पूरी तरीके से दो ट्रायंगल में नहीं दिख रही हैं। समझ गए? अब देखो PR को PQ से कैसे रिप्लेस करें, तो आप चेक करो ट्रायंगल के अंदर PR और PQ को। PR कहाँ है, दिखी, और PQ कहाँ है, दिख गई। तो PR और PQ बराबर है क्या, PR और PQ बराबर है क्या, क्यों, क्या, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। देखो जरा PQR ट्रायंगल को देखो जरा, PQR ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है दोनों, है या नहीं है, तो ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल दो साइड इक्वल होती हैं, कौन से दो एंगल और कौन सी दो साइड, जो दो एंगल इक्वल है उन्हीं के सामने वाली दो साइड इक्वल होती है। तो ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ PR को PQ से, फिर बन जाएगा काम। ठीक है चलो ये काम तो हुआ। चलो अब बात करते हैं एंगल भी बीच का होना चाहिए ना भाई, सारी स्ट्रेटेजी पहले ही बनानी पड़ेगी अपनी। चेक करते हैं कि एंगल बीच का है या नहीं। ठीक है तो एंगल 1 कहाँ है फिगर के अंदर, चेक करो। एंगल 1 ये रहा, एंगल 1 किस किस के बीच का एंगल है, PQ एंड अच्छा वन मोर थिंग, आप जब ट्रायंगल सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो देखो न्यूमरेटर किसका पार्ट है, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाले ट्रायंगल है ना, और डिनोमिनेटर इस वाले ट्रायंगल। तो अब एंगल 1 इसमें से या इसमें से वो चेक करो पहले तो, TQS में है या TQR में है, क्यों TQR में भी तो है, दोनों में है भाई, एंगल 1 दोनों में है। अच्छा एंगल 2 किस में, चेक करो एंगल 2 जो है वो, एंगल 2 इसमें बिल्कुल नहीं है, देखो एंगल 1 तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एंगल 2 ओनली इसमें है, दैट मींस एंगल 2 इधर से लेना है और एंगल 1 फिर से देखो एंगल 1 कहाँ है, ये रहा, तो एंगल 1 देखो PQS में है ना, और TQR में, TQR तो बड़ा ट्रायंगल है उसमें भी है, ये तो दोनों में है। अच्छा एंगल 2 जो है वो तो केवल बड़े ट्रायंगल में है ना, छोटे ट्रायंगल में एंगल 2 है क्या, केवल बड़े ट्रायंगल में ही तो है एंगल 2, किसमें, बड़े में भी नहीं है, ओके बड़े में भी नहीं, एक मिनट चेक करते हैं, नहीं है, एक बीच के ट्रायंगल में है PQR, किसमें है वो, किसमें बोलो, तो एंगल 2 मुझे लेना है PQR से, तो एंगल 2 PQR ट्रायंगल ना तो ये है ना ही वो है, दैट मीन्स एंगल 2 का कोई रोल ही नहीं है, एंगल 1 और एंगल 2 तो केवल दो साइड्स इक्वल करने के लिए दिए हैं, आपको जो एंगल ट्रायंगल सिमिलैरिटी के अंदर जो बीच का एंगल लेना है वो दोनों में ही एंगल 1 रहेगा, कॉमन एंगल, छोटे ट्रायंगल में भी एंगल है और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल है, तो कॉमन एंगल हो जाएगा ना, ठीक है समझ आया। एंगल 1 और एंगल 2 केवल और केवल आपको साइड्स इक्वल करने की इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं, उसके अलावा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को हम ट्रायंगल सिमिलैरिटी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल 2 ना तो इस ट्रायंगल में आता है ना उस ट्रायंगल में आता है, एंगल 1 दोनों में आता है, एंगल 1 दोनों में आता है तो हम एंगल 1 ही लेंगे, दोनों में कॉमन एंगल। समझ गए क्या, बोलो बच्चों, समझे? तो सबसे पहले अपन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वाला लॉजिक यूज करेंगे और साइड्स को इक्वल करेंगे। करो, हेयर एंगल 1 इक्वल टू, पहले ट्रायंगल बताओ एंगल 1 और एंगल 2 के साथ, मतलब कौन सा ट्रायंगल है ये, PQR, हेयर इन ट्रायंगल PQR, हेयर इन ट्रायंगल PQR, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, गिवन है क्या ये, बोलो जरा, और मोर पर्टिकुलरली आप ऐसे लिखो, सुनो आप एंगल का नाम लिखो पूरा, तो एंगल 1 का नाम क्या है पूरा, 3 लेटर में बोलो, PQR, बोलो जरा, और उधर एंगल 2 का नाम बोलो पूरा, PRQ, क्योंकि जब आप पूरा नाम लिखते हो ना तो इनके आमने सामने वाली साइड्स भी पता चल जाती हैं, चेक करो देखो, PQR के सामने वाली साइड हो जाएगी PR और PRQ के सामने वाली साइड हो जाएगी PQ, समझे क्या, सो इंप्लाइज PR इक्वल टू PQ। अच्छा रीजन भी लो, तो इसका रीजन क्या होगा,
ये है, इसके सामने रीजन ऐसे डालना, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 के नाम ही तो लिखे हमने। और इसके सामने हम क्या लिखेंगे, जो कृतिका ने बताया, मौलिक खड़ा होकर आ गया, साइड्स ऑपोजिट टू, खड़ा होकर आ गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इधर इधर, जब यहां से स्पीच चालू है तो आपस में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं बांटना है, किसी को भी ना लेना किसी से। और आ गया, बैठिए। और कुछ डिस्कस करना है तो ओनली टीचर से करना है, ठीक है। हाँ, जब मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ उस टाइम आप छोटी मोटी बातें अगर किसी से डिस्कस करनी है, पर ज्यादा डेप्थ की बातें नहीं करनी है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, वो आप आराम से घर पर बैठ के या सेल्फ स्टडी के टाइम करो, समझे। और बाकी अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है आपको डिस्कस करनी है तो टीचर बैठा है उसके साथ डिस्कस करें, ठीक है। पी आर इक्वल टू पी क्यू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यहां तक क्लियर है। ओके, अब मुझे जो रेशियो गिवन है उसमें पी आर है ना, चेक करो। तो उस पी आर की जगह मैं क्या पुटअप कर दूंगा, पी क्यू। तो पी क्यू पुटअप करते हैं मुझे वो रेशियो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए जो मुझे रेशियो चाहिए वो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अब मुझे जो रेशियो गिवन है, नाउ बोलो क्या रेशियो गिवन है आपको, छाप दो, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय टी आर। ओके, implies क्यू आर बाय क्यू एस को तो छेड़ो ही मत, इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर को आप रिप्लेस कर दो किससे, पी क्यू से। आप रीजन क्या डाल देंगे यहाँ पे, बिकॉज पी आर इक्वल टू पी क्यू है, ये हम ऊपर प्रूव करके आ चुके हैं। यहां तक कोई डाउट, बताया जरा, यहां तक कोई डाउट, नो। अब आप ट्राइंगल सिमिलैरिटी उठा लीजिए, जो आपको प्रूव करनी थी, आपका काम हो चुका है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ चुकी हैं, बीच का एंगल तो कॉमन है। नाउ इन ट्राइंगल, बोलो कौन से दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना था। जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना हो ना आपको, तो वो क्वेश्चन सरल है, पता है क्यों, क्योंकि जो भी ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है उसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको पता है ये का यही उठाना है। जब आपको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके फर्दर आगे कुछ और करना है, तब आपको सोचना होता है कि मैं ट्राइंगल का नोटेशन क्या लूं। अभी इसमें तो ट्राइंगल सिमिलर करना है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो हम वही नोटेशन ले लेंगे जो उसने यूज किया है। तो क्या नोटेशन यूज किया है उसने, PQS। नाउ इन पहले ट्राइंगल इंट्रोडक्शन होता है, नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल बोलो TQR। बट एक प्रॉब्लम है, रुको देखो, हम लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर्स लेते हैं और राइट साइड पे डिनोमिनेटर्स लेते हैं। तो यहाँ पे QR और QT तो इसका पार्ट है, और QS और PQ इसका पार्ट है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसका ये चेंज कर देंगे, पहले लिख लो TQR एंड उसके बाद लिखो आप PQS। अब ठीक है, दो ट्राइंगल्स इंट्रोड्यूस हो गए क्या। सबसे पहले तो जो रेशियो यहाँ पे आपने लिखा है, प्रूव करके आए हो, उसको छाप दो नीचे, छापो, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PQ। बोलो इसका रीजन क्या लिखोगे, QR और QS, QR और QT, TQR के दोनों न्यूमरेटर पार्ट है या नहीं है, और PQS के दोनों डिनोमिनेटर पार्ट है या नहीं है। अपन ने ट्राइंगल का नाम उल्टा कर दिया, तो अब रेशियो सेम लिखेंगे ना, रेशियो को भी उल्टा कर दें तो फिर बात बराबर हो गई ना। मैंने रेशियो को सेम रखा, मैंने ट्राइंगल का नाम उल्टा कर दिया, ठीक है, तो सेट हो गया ना, नहीं तो क्रॉस वेरीफाई कर लो ना, ठीक है। सो इसका रीजन बता दो, क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। ये अभी अभी अपन ऊपर तरोताजा एक लाइन ऊपर ही प्रूव करके आए। कई बार आप इक्वेशन भी मार्क कर सकते हो, जैसे इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दी और इधर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, वो भी कर सकते हैं। जब लेंदी हो जाए ना सॉल्यूशन, जब लेंदी हो जाए सॉल्यूशन और जो चीज अब आप लिख रहे हो बहुत पहले प्रूव हुई थी, कम से कम आधा पन्ना ऊपर प्रूव हुई थी, तो उसको फिर प्रूव्ड अबव ना लिख के हम क्या करेंगे, ऊपर इक्वेशन मार्क कर देंगे उसको, इक्वेशन 1 2, और नीचे हवाला दे देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3।
और बिल्कुल जस्ट पास में अभी प्रूव हुई है तो हमको इक्वेशन मार्क करनी क्योंकि दिख रही है तो हम प्रूव्ड अब सीधे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो दीज आर प्रेजेंटेशन टेक्निक। ज्योमेट्री का आपका ये चैप्टर टोटल प्रेजेंटेटिव पार्ट है और खास करके ये एक्सरसाइज तो ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर? अब बीच का एंगल भी तो चाहिए भैया, तो क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल क्या बनेगा? टी क्यू आर बनेगा। क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल क्या बनेगा? क्यू क्यू लेटर कॉमन है ना, तो टी क्यू आर बनेगा क्या? बोलो क्या? देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का पार्ट खत्म। मेरी बात तो समझो, हमको वहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2 उसने इसलिए दे रखा था क्योंकि वो बड़ा सारा एंगल इधर लिखता, बड़ा सारा एंगल इधर इधर लिखता, तो उसने फिगर के अंदर 1 और 2 मार्क कर दिया। अब अपन उन दोनों एंगल को तो बराबर ही नहीं कर रहे ना, तो क्या 1 और 2? आपको एक ही तो एंगल लिखना है, कॉमन एंगल दोनों साइड, तो हम पूरा नाम लिखे ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। अच्छा लगेगा? समझ गए क्या? एंगल 1 तो हमेशा एंगल 1 के इक्वल होता है इसमें थोड़ी ना होता है, हमेशा ही होता है। मैं कहूँ एंगल 1 किसके बराबर होगा? सर एंगल 1 के बराबर ही होगा। तो आपने क्या लिखा फिर? समझे ना? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखना होता तो लिख सकते थे, पर वो पार्ट तो हम छोड़े आए ऊपर, वो तो यूज ही नहीं करेंगे ना सिमिलैरिटी। वो तो केवल और केवल अपने को ये साइड्स इक्वल करने में काम आया। चलो, तो यहां से बता दो मुझे क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल क्या है? जल्दी बोलो। एंगल क्यू टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। और जरा बताना डिनोमिनेटर में क्यू एस और पी क्यू के बीच का एंगल क्या बनेगा? एंगल पी क्यू एस। और आप चेक करो, ये जो एंगल आपने लिखा है सेम ट्राइंगल के फ्लो में लिखा है, चेक करो। अच्छा, अब सुनो, इधर देखो, इन दोनों के बीच का एंगल जब मैं ले रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल मैं इधर ले रहा हूँ, ट्रायंगल के नाम से मैच कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिगर को तो नहीं देखा। तो दो तरीके होते हैं, या तो फिगर को देख के एंगल लिखो, या फिर पहला एंगल लिख लो रोटेशन से देखकर और फिगर में क्रॉस चेक कर लो। मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है। पहले हमने एंगल नोटेशन से निकाल लिए, हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया, क्यू आर और क्यू के बीच का एंगल टी क्यू आर ही तो होगा, ट्रायंगल का नाम भी टी क्यू आर है, कहते हैं टी क्यू आर। और देन क्यू एस और पी के बीच का एंगल क्यू क्यू पे कॉमन आ गया, तो क्या होगा? पी क्यू एस ही तो होगा, ट्रायंगल का नाम भी पी क्यू एस लिख दिया। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना है कि वाकई में ये एंगल किस एंगल के बराबर है क्या गिवन फिगर, क्योंकि होगा, अगर अपन ने सब कुछ किया है 99% तो वो होगा, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन और क्या पता गलती ना हो जाए, इसलिए चेक जरूर करना। चेक करूंगा इसको, तो आप चेक करो टी क्यू आर और टी क्यू एस दोनों क्यू पे बन रहे हैं। दोनों किस पे बन रहे हैं? एक बड़े ट्रायंगल में बन रहा है, एक छोटे ट्रायंगल में बन रहा है। तो जब एक ही वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है तो इक्वल होगा ना। इसका रीजन क्या डालेंगे हम? कॉमन एंगल। ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। समझे? नहीं समझे? जीविका देखो, इधर आओ, फिगर पे आओ। अब ये दिख रहा है फिगर? जीविका देखो, हाँ जाओ, देखो जरा इधर, पी क्यू आर हाईलाइट कर दिया मैंने, पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू एस है ना एक एंगल। बोलो भाई, अभी कौन से दो एंगल लिखे अपन? टी क्यू आर लिखा है, टी क्यू आर। ओके चलो, तो टी क्यू आर पहले हाईलाइट कर रहा हूं, एवरीवन पे अटेंशन हियर, टी क्यू आर तक चला गया, चला गया। तो कौन सा एंगल मार्क हुआ? ये वाला मार्क हुआ। अब दूसरा एंगल बोलना जरा, पी क्यू एस, अरे यही एंगल मार्क हुआ। तो वो एंगल खुद ही तो है, वो एंगल तो खुद के बराबर नहीं होगा क्या? होगा ना। मैं 60 डिग्री नापूंगा तो अगली बार में 60 डिग्री आएगा ना। अब ये एंगल बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ऐसे एंगल का रीजन डालते हैं अपन कॉमन एंगल। यहां से एक चीज, एक मोरल ऑफ द स्टोरी हमको ये पता चली कि एस ए एस सिमिलैरिटी में बीच का एंगल जरूरी नहीं है अलग अलग हो, कॉमन भी आया ना। तो अगर ट्रायंगल मर्ज होंगे तो ऐसा काम होगा ना। मान लो ट्रायंगल अलग अलग है तो ऑब्वियसली इसका बीच का एंगल और इसका बीच का एंगल अलग अलग वर्टेक्स पे मिलेगा। ट्रायंगल मर्ज एक से सेम वर्टेक्स पे मिल रहा है, समझे? हर बार मर्ज छोड़ना होगा वो फिगर, तो वो तो मैंने पहले कहा ना, जब मर्ज है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। ठीक है, सारी बातें क्लियर है क्या? चलो, तो फिर खत्म करो उसको, यहां तक तो लिख ही दिया है। इसके आगे हम क्या लिख देंगे? इसका रीजन बताओ, कॉमन एंगल, बिकॉज दे आर कॉमन एंगल। अब बताओ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन सा लगेगा? तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, यहां तक लिख दिया सबने। सो बाय यूजिंग एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन,
by using SAS similarity criterion। जो भी ट्राइंगल थे नाम बता दो क्या थे। ट्राइंगल PQS सिमिलर टू PQR। प्रूव क्या हुआ? ठीक है, डन। समझ आएगा अच्छे से क्वेश्चन? मार्क करें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट, छोटा पर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? दो एंगल लिखवाऊं? क्या कहना चाह रहा है? ये दो एंगल दिखाऊं वापस? SAS लगाया ना, दो साइड्स और एक एंगल। इधर QR और QT के बीच का एंगल है इस ट्राइंगल में वो, और इधर QS और PQ के बीच का एंगल है बड़े छोटे ट्राइंगल में, है ना? वो एंगल सेम ही है, लेकिन क्या हुआ? स्टेपलर घुस गया। स्टेपलर तो दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ पे। क्या करते रहते हो भाई? अपने सबसे ज्यादा खतरा तुमको तुमसे ही है, किसी और से नहीं है। जान मत ले लेना खुद की किसी दिन मजाक में। हाँ, बोले मैं देखूं कि मेरा कितना डेप्थ तक जाता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाइए, इजी है नेक्स्ट वाला। एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ जी, तो फिगर नहीं है इसमें, तो खुद को बनाना है। तो पढ़िए भैया, अब खुद को बनाने वाला क्वेश्चन जो है वो चुनौती भरा होता है, क्योंकि फिगर करेक्ट बनाना भी उसमें चुनौती है। तो S और T PR और QR पे पॉइंट्स हैं, और PR और QR जो है ट्राइंगल PQR पे हैं, और इस तरीके से लेना है कि एंगल P और एंगल RTS बराबर है। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल RPQ इक्वल टू RT। पूरा दिमाग का दही हो गया। ओके, सबसे पहले आप कुछ मत करो, ये ट्राइंगल PQR बना दो। ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR, और स्केलेन बनाएंगे हर कोई। ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR बन गया। इसी पे बना दो, अलग बनाओ। ये लो, PQR बना लिया। ट्राइंगल PQR ड्रॉन, रीड करो। S और T पॉइंट्स हैं PR और QR पे, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ, वो कुछ भी मानो, लेकिन हम तो रेस्पेक्टिवली मानेंगे। ठीक है, अगर हम रेस्पेक्टिवली नहीं मानते तो फिर दो केस बनाने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू दिस। एक केस हमको ये बनाना है कि S इस पर T इस पर, और एक केस हमको बनाना है कि S उस पर और T उस पर, यानी दो तरीके से क्वेश्चन को प्रूव करना है। ऑब्वियसली हम उसमें नहीं जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी में, हम ऐसे मानेंगे कि यार रेस्पेक्टिवली लिखना शायद भूल गया हो। तो S और T PR और QR पर हैं, तो S PR पर बनाओ। तो लेट्स से एक बार मार्क मत करना, अंदाजे से मैंने, अब जब तक वो नहीं कहे कि मिड पॉइंट पे, तब तक मिड पॉइंट पे मत मार्क करना, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ S इस पर। ठीक है, और T किस पर है? PR, T है QR पर, तो T QR पे मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये भी मिड पॉइंट पे नहीं है, ये भी मिड पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। एंगल P बराबर आना चाहिए RTS के। एंगल P कहाँ है, चेक करो, ये एंगल P है, और RTS एंगल में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, RTS, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। समझ आया? ठीक है, तो जो मैंने फिगर बनाया है उसके हिसाब से जस्टिफाई हो रहा है, ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल। अब पता है जस्टिफाई कब नहीं होता? RTS लेना है मुझे, RTS। जब ये T में ज्यादा इधर ले लेता है, सपोज करो T यहाँ ले लेता और S यहाँ ले लेता, तो ये थोड़ा सा एंगल जो है उसके इक्वल नहीं दिखाई देता। मतलब इस साइड लेना है, इस साइड नहीं लेना। समझ गए? तो हमने जो पहले फिगर बनाया है वो ज्यादा जस्टिफाइबल दिखाई दे रहा है। आपको अंदाजे से लगाना है। अब देखो, इधर लगाना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में ज्यादा डिफरेंस है ना?
कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इक्वल सच दैट का मतलब क्या होता है कि फिगर ऐसा ड्रॉ करो ताकि ये चीज हो जाए। सच दैट का मतलब क्या होता है, कार्य ऐसा करें ताकि ये चीज प्रमाणित हो। तो ये चीज अभी इधर लगाने से प्रमाणित नहीं हो रही है, समझे? ठीक है, अब आप आधे से ज्यादा कुछ भी ले लो, आधे से ज्यादा कुछ भी ले लो, ये चीज प्रमाणित हो जाएगी। तो यहां ले लिया मैंने, ठीक है। और अल्टीमेटली बच्चों सारे क्वेश्चंस आप 8-8 10-10 बार करके एग्जामिनेशन सीट पे बैठेंगे, वो तो मस्ट है। वहां पे फिर ऐसे सवाल हमारे माइंड्स में नहीं, अभी तो पहली बार कर रहे हैं तो लाजमी ऐसे सवाल आना कि सर इधर ही क्यों लेना। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, अब सुनिए, शो करना आरपीक्यू को आरटीएस के सिमिलर। कहा है आरपीक्यू? कहा है आरपीक्यू? बड़ा ट्रायंगल, आरपीक्यू तो होल बड़ा ट्रायंगल, और आरटीएस छोटा ट्रायंगल। बड़ा पैक छोटे पैक के बराबर है, बड़ा पैक ये पूरा बड़ा पैक इस छोटू पैक के बराबर है। ठीक है, क्या क्यों हो रहा है? क्या डबल ए से हो जाएगा वेरी इजीली। देखो इधर, इधर देखो, एंगल पी का है, एंगल पी सिंगल लेटर में ये है, किसके बराबर है? आरटीएस। एक एंगल के बराबर, एंगल आर तो दोनों में है, कॉमन एंगल, दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। समझे? बस हम थोड़ा सा इसको अब जस्टिफाई अच्छे से कर लें। इवन पॉइंट डालो, 4 लाइन का क्वेश्चन है तो 4 प्रूफ के अंदर 4 लाइन, बाकी गिवन टू प्रूफ तो लिखना है ही सही। एंगल पी, अब ये नहीं लिखते, सुनो, गिवन पॉइंट्स में ये नहीं लिखते कि एस और टी साइड्स पे प्रूफ, मतलब जब फिगर हमको बनाना होता है तो हमने फिगर बना दिया, तो उसमें उस फिगर को बनाने के लिए क्या क्या उसने तथ्य फैक्ट्स दिए वो गिवन पॉइंट्स पे नहीं लिखते। गिवन पॉइंट्स में हम ये डालेंगे बस कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। टू प्रूफ लगाओ, टू प्रूफ लगाओ जरा, क्या लगाओगे? ट्राइंगल पी क्यू, नहीं ट्राइंगल आर पी क्यू, ये ना नीचे वाला, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उठा लो दोनों ट्राइंगल एज इट इज, कुछ इसमें डिराइव करने की जरूरत ही नहीं। उठाओ, जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर टू करना है इंट्रोडक्शन कर दो सीधे। पेयर इन ट्राइंगल पी आर पी क्यू एंड आरटीएस। सबसे पहले तो ये ऊपर वाला पॉइंट यूज इस्तेमाल कर लेते हैं, गिवन पॉइंट। तो देखो एंगल पी सिंगल लेटर में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 3 लेटर में लिखूं तो क्या लिखूंगा? आर पी क्यू। सो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आरटीएस। फ्लो मैच कर रहा है क्या? लिखते जाओ, फ्लो मैच करते जाओ, देखते जाओ। आर पी क्यू सेम ट्राइंगल के फ्लो में है, आर टी एस सेम ट्राइंगल के फ्लो। कहां से मिला ये हमको? ये वाला पॉइंट कहां से मिला? ऊपर गिवन है, देख लो भैया ऊपर। बस ये वाला एंगल सिंगल लेटर में दे रखा है, मैंने 3 लेटर में लिख दिया। ये एंगल पी है, इसको सिंगल लेटर में कहूं तो एंगल पी, और 3 लेटर में कहूं तो आर पी क्यू। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? गिवन। और दूसरा एंगल कॉमन एंगल लेना है एंगल आर पे, तो एंगल आर पे यहाँ पे एंगल कैसे लेंगे? विनीत बोलो, इस वाले ट्राइंगल में एंगल आर पे एंगल कैसे डिनोट करेंगे? नोटेशन बताओ। टी आर क्यू। और एंगल आर पे मतलब आर वर्टेक्स पे उस वाले ट्राइंगल में कैसे? टी आर एस। तो लिखो एंगल, एंड लगाया करो ना, दूसरा पॉइंट लिख रहे हो तो एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल टू उधर एंगल टी आर एस। क्या रीजन क्या डालेंगे हम, बताओ लीजा? रीजन क्या डालेंगे दोनों एंगल इक्वल क्यों है? एंगल तेज बोलो तो सुनाई दे। एक ट्रायंगल में कॉमन, एक कॉमन पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट जो है आर, ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और यही सेम वर्टेक्स बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ऐसे आ रहा है कि एंगल भी सेम है, तो उसका रीजन होता है कॉमन एंगल। रीजन क्या होता है उसका? इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने का रीजन लिख देंगे हम कॉमन एंगल। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। कहते हैं ना कई बार तेरे में और मेरे में बात कॉमन है, कॉमन है मतलब तुझ में भी है और मुझ में भी। तो कॉमन एंगल मतलब ये एंगल छोटे में ट्रायंगल में भी है और यही सेम एंगल बड़े ट्रायंगल में भी आता है। ठीक है, सो बाय यूजिंग A8 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल RPQ इक्वल टू ट्रायंगल
RTS, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं, सिमिलर ट्रायंगल RTS प्रूव्ड हो गया। अब सुनो जरा, यहाँ पे इधर देखो स्क्रीन पे, एक सवाल आपके माइंड में क्लास के स्टार्टिंग में था, उसका सॉल्यूशन इस सवाल तक आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। देखो भैया, पहला एंगल इसके बराबर है, दूसरा एंगल कॉमन है, क्या ये तीसरा एंगल इसके बराबर है, ऐसा क्लियर कट कहीं गिवन है क्या? कोई क्लियर कट गिवन है क्या? क्लियर कट गिवन है? कोई साइड्स कोई पैरेलल साइड्स या ट्रांसवर्सल के लॉजिक लगा के इसको निकाल सकते हो क्या भाई ये इक्वल है? नहीं। कैसे निकाल सकते हो ये इक्वल है? एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज लगा के तीसरा एंगल इक्वल करना पड़ रहा है, तो वो काम नहीं करना है और ए सिमिलैरिटी लगा देनी है। जबकि आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के बिना भी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल था। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल से केवल और केवल एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल बनाया जा सकता है, अदरवाइज कोई और प्रॉपर्टी नहीं लगती है पर्टिकुलर एंगल, जैसे अल्टरनेट एंगल या कोई और प्रॉपर्टी है गिवन ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में लगाया जाता है ए इज राइट। समझे क्या? क्लियर है ना? चलिए निकलो। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. And good night. Bye bye.